नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा की, जहां पर कांग्रेस ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया है। रीवा के एनसीसी ग्राउंड में कांग्रेस पार्टी ने संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कृषि कानून बिल का मतलब समझाया और कहा कि हमने 11 महीने की सरकार में बहुत सी योजनाओं को शुरू किया था, लेकिन बाद में सरकार सौदेबाजी का शिकार हो गई। नगरीय निकाय चुनाव की नजदीकों को देखते हुए दिग्गज नेताओं के शहर दर शहर के दौरे शुरू हो गए और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के रीवा दौरे के बाद अब आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रीवा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने संत रविदास जयंती के मौके पर आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहले तो संत रविदास को नमन किया। रीवा में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी प्रतिमा की स्थापना किए जाने का घोषणा भी उन्होंने की। कमलनाथ ने कहा कि भारत में एक झंडे के नीचे रहने की परंपरा है, जिसकी संस्कृति का कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से पालन किया है। पर है आज 2000 प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कहते, महंगाई कम करने की बात कही थी। किसी भी महीने में केंद्र की सरकार, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार सफल नहीं रही है, किसानों को बर्बाद करने पे तुली हुई है। आज जितनी भी हमारी सरकारी कंपनियां हैं उनको सबको बेचने पे तुले हुए हैं। तो किस तरह की ये राजनीति कर रहे हैं, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जो गुजरात में स्टेडियम सरदार पटेल जी के नाम से बना हुआ था, जीते जी अपने नाम मोदी जी ने करा दिया। उनको मालूम है कि मरने के बाद हमारा कोई नाम नहीं लेगा। और वरिष्ठ नेता तो भी और सारे वरिष्ठ नेता इस बात से सहमत हैं कि जब तक युवाओं को आप मौका नहीं देंगे, उनको प्रतिनिधि देंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी का भविष्य सुनिश्चित नहीं होगा। और इसलिए इस बार आप देखेंगे कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपने हक के लिए प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए। उत्तराखंड में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा जो पार्टियां हैं उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसके अलावा जो संभावित उम्मीदवार हैं उन्होंने भी प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल का वक्त बचा हो, लेकिन नेता लोग अपनी दावेदारी और जो प्लेटफॉर्म हैं उनके जरिए अपनी चहेती विधानसभा में कार्यक्रमों के माध्यम से करते हुए नजर आ रहे हैं। खुलकर अपनी दावेदारी पेश न कर अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों का सहारा भी ले रहे हैं। कोटद्वार में यमकेश्वर विधानसभा के प्रवासियों का सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसे संवाद नाम दिया गया है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शैलेंद्र रावत ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कोटद्वार की जनता ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को भले ही यमकेश्वर विधानसभा से जोड़ा गया हो, लेकिन कोटद्वार में हो रहे कार्यक्रम को शैलेंद्र रावत की मजबूत पकड़ की ओर इशारा कर रहा है। शैलेंद्र रावत अपनी राजनीतिक जन्मभूमि कोटद्वार विधानसभा में अपनी सक्रियता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कोटद्वार से कांग्रेस के टिकट पर हमेशा सुरेंद्र सिंह नेगी ही चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अब शैलेंद्र रावत भी कोटद्वार विधानसभा से चुनाव लड़ने का कुछ हद तक मन बना चुके हैं। हालांकि अभी शैलेंद्र रावत ने इस कोटद्वार से चुनाव लड़ने को लेकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शैलेंद्र रावत ने कहा कि इस संवाद कार्यक्रम का लोग भले ही अलग अलग मायने निकाल रहे हों, लेकिन कोटद्वार उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। यहाँ के लोगों का कभी कर्जा नहीं उतार सकता, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे प्यार और सम्मान दिया है। रोजगार के माध्यम से नीचे मैदानी क्षेत्र में बसे हुए, लेकिन उनका आज भी जो है गांव जाना, रिश्तेदारी में जाना, भाई बंधु में जाना, पूजा पाठ करना, शादियों में जाना, ये निरंतर लगा रहता है। तो वहाँ के लोग यहाँ पे प्रवासी के रूप में यहाँ अपना आवाज, अपना रहने का ठिकाना बनाया है। खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सामने आ रही है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर के गोली चली है। आपको बता दें कि मामला तरैया सुजान थाना इलाके के वेदुपार मुस्तकिल का है। जमीनी विवाद में यहां पर गोली चल गई थी, जिसकी वजह से एक युवक घायल हुआ है। आपको बता दें कि शख्स के पैर में गोली लगी है। खेत में काम करते वक्त विवाद के दौरान एक पक्ष के लोगों ने पैर में गोली मार दी थी, जिसके बाद जो आरोपी हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।
गोंडा से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान अस्पताल में युवक की मौत हो गई। पूरा मामला खरगूपुर थाना इलाके का है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया था, जिसके बाद गाड़ी लेकर के वो फरार हो गया था मौके से। रात करीब 2 बजे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर हालत में युवक को पुलिस ने इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल भी भेजा, लेकिन जो युवक है उसके इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने मृतक के परिवार वालों को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक शादी समारोह में शामिल होने के लिए खरगूपुर के आर्यनगर गया हुआ था। वहीं पुलिस अभी तक किसने टक्कर मारी है, जो फरार हुआ है, उसके बारे में कोई भी पता नहीं लगा सकी है। खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चोरों ने 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। एक घर का ताला तोड़ने की घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। दरअसल फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर शंकरपुरी फ्रेंड्स कॉलोनी में चोरों ने 2 घरों में हाथ साफ कर लाखों का सामान लेकर के फरार हो गए हैं। वहीं एक घर का ताला तोड़ते जो चोर हैं वो सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी मोनिका को हार्ट अटैक आने से, आपको बता दें कि माफ कीजिएगा, मोनिका के पिता को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से वो मायके चली गई थी। मकान बंद था। रात 3 बजे के करीब 3 बदमाशों ने मकान का ताला तोड़ा और लाखों का सामान चोरी करके मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि मोहल्ला शंकरपुरी में दलित नेता बॉबी जाटव के घर में ताला तोड़कर नकदी जेवरात की चोरी करने का मामला भी सामने आया है। हार भी था, चैन है, कंगन अंगन सब था, जाले आले। आप कहाँ गई थी? अपनी मम्मी के घर गई थी। कौन सी जगह? शंकरपुरी। क्या परेशानी हुई थी वहाँ? पापा जी को अटैक आ गया था, तो इसलिए वहाँ गए थे। और ऊपर चले गए तो उसमें अलमारी की चाबी अभी रखी हुई थी। सो अलमारी में 19,600 रुपये और बच्चे के खड़ुआ, सोने की हाई-फाई, बहू की तोड़िया और वो करनौली रखी हुई थी और एक मंगलसूत्र और अंगूठी रखी हुई थी दीवार में, वो भी ले गया। थोड़ी हार भी। रुड़की में बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दरअसल 2 युवक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान उन पर हाई टेंशन लाइन की तार गिर गई, जिसकी वजह से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद से बिजली विभाग की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा मामला भगवानपुर थाना इलाके के छापुर शेर अफगानपुर गांव का है, जहां हाईटेंशन लाइन की तार टूटने की वजह से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां घायल की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों सगे भाई हैं। आपको बता दें कि दोनों युवक जिला सहारनपुर के कराल्टी गांव के रहने वाले हैं। दोनों भाई बाइक पर सवार होकर रोजमर्रा की तरह छापुर शेर अफगानपुर को होते हुए भगवानपुर के मखनपुर अपनी हेयर सैलून की दुकान पर आ रहे थे। छापुर शेर अफगानपुर पहुंचते ही 11,000 की हाई टेंशन लाइन की तार टूटकर बाइक सवार युवक के ऊपर जा गिरी, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की उम्र 18 साल है। दूसरे युवक की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। लोगों का कहना है कि हाई टेंशन की लाइन लोगों के मकानों के छतों के ऊपर से भी जा रही है और जिसकी ऊंचाई भी बहुत कम है, जिसके बारे में कई बार बिजली विभाग को लिखित पत्र भी दिया गया है। बिजली विभाग को मामले की जानकारी भी दी गई है कि ये लाइन बहुत जर्जर हालत में है, लेकिन इसके बावजूद विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं मौके पर पहुंची भगवानपुर विधायक ममता राकेश का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से की जाएगी और जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। युवा लड़के मक्खनपुर इनका अपना सैलून है, वहाँ काम करने के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में जैसे यहाँ से गुजरे छापुर से, तो यहाँ अचानक बिजली का तार टूटा और इनके ऊपर गिरा, जिसकी वजह से एक शोएब नाम के लड़के की मौके पर ही मृत्यु हो गई। दूसरा इसका भाई वाजिद गंभीर रूप से घायल। तो लापरवाही भी सामने आई। लापरवाही, तार टूटा और तार टूटने की वजह से ये जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
खबर हाथरस जिले से सामने आ रही है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल लैब का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि डिजिटल लैब में 5 कंप्यूटर हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने इस दौरान स्कूल की भी तारीफ की है। तो प्राथमिक विद्यालय में 5 कंप्यूटर युक्त डिजिटल लैब का उद्घाटन किया गया। प्राथमिक विद्यालय की वेबसाइट स्कूल मैनेजमेंट का ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने विद्यालय परिवार को उनके सराहनीय काम के लिए बधाई भी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा विद्यालय राज्य में पहली बार देखा है। विद्यालय के बच्चों के खेलने के लिए जल्द ही अतिरिक्त जमीन की व्यवस्था भी की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय सूखना के कक्ष में प्रोजेक्ट और कंप्यूटर लैब का जो है उद्घाटन किया गया था। आपको बता दें कि इस दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। खबर हरदोई से सामने आ रही है, जहां पर खेत जोतने को लेकर के विवाद हुआ है। आपको बता दें कि आपसी विवाद में गोलीबारी भी चली है। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला पसदेवरा थाना इलाके के मंझा गांव के मजरा चंद्रमपुर का है। खेत जोतने को लेकर हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग हुई है। दबंगों ने 60 साल के बुजुर्ग पर अंधाधुंध फायरिंग की। मारपीट और फायरिंग में जो बुजुर्ग है वो गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने महिला को सीएचसी में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले में दोनों ओर से करीब 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ओर से 3 लोगों को, यानी कि टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि खेत जोतने को लेकर के यहां पर विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा इस मामले में पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है। खबर फर्रुखाबाद से सामने आ रही है। दरअसल लोगों ने एक अजीबोगरीब सांप को यहां पर देखा है और यह सांप जो है कैमरे में भी कैद हो गया है। तो गांव में एक अजीबोगरीब सांप निकलने का मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि जो ये सांप है वो अजगर की तरह लग रहा था। दरअसल एक ग्रामीण कूड़ा भरने के लिए आया हुआ था। इसी दौरान कूड़े के अंदर सांप पड़ा मिला। सांप के मिलने की वजह से मौके पर जो गांव वाले थे उनमें हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि रेंजर के मुताबिक ये जो सांप है वो रेटल वाइपर बताया जा रहा है, जिसकी प्रजाति अक्सर विदेशों में पाई जाती है। अब ये सांप यहाँ पर कैसे पहुँचा ये जांच का विषय है। इसके अलावा सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जो ये पूरा मामला है वो राजेपुर थाना इलाके के बक्सरपुर गांव का बताया जा रहा है। तो कैमरे में एक अजीबोगरीब सांप कैद हुआ है, जिसको देखने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ लग गई। खबर पीलीभीत से सामने आ रही है, जहां पर एक मकान में आग लग गई। आपको बता दें किसी दौरान एक सिलेंडर भी इस आग की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। तो पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना इलाके में वसुंधरा कॉलोनी में चौकीदार के कमरे में अचानक आग लग गई थी। दरअसल जो चौकीदार था उसने रात में सोते वक्त हीटर जलाकर वो सो गया था। हीटर की चपेट में आने से वहां पर रखा गया सारा सामान गर्म हो गया, जिसके चलते ये संभावना जताई जा रही है कि यही वो वजह है जिसकी वजह से कमरे में आग लग गई थी और जो पूरा सामान था वो जलकर खाक हो गया था। वही बता दें कि कमरे में रखा सिलेंडर भी आग की चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से जो सिलेंडर है वो ब्लास्ट हो गया और चौकीदार की इस हादसे में मौत हो गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दर्दनाक हादसे से वसुंधरा के रहने वाले लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। तो चौकीदार की मौत का मामला यहां पर सामने आया है। दरअसल एक सिलेंडर आग की चपेट में आ गया था, जिसकी वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और इस हादसे में चौकीदार की मौत हो गई है। खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां पर गत्ता फैक्ट्री में आग लग गई। आपको बता दें कि आग लगने की वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मौके पर भगदड़ मच गई। मामला फिरोजाबाद थाना दक्षिण इंडस्ट्रियल एरिया में सिमका गत्ता फैक्ट्री का है, जहां पर अचानक
आग लग गई थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और जो आग है उसकी वजह से मौके पर भगदड़ यहां पर मच गई थी। फिलहाल आग कैसे लगी इसके कारणों का पता नहीं चल सका है। खबर रुड़की से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये जो शातिर ठग हैं वो लोगों से एटीएम बदलकर पैसे निकालने की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भगवानपुर पुलिस को ये कामयाबी मिली है। रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार सेंथिल अबुदई ने बताया कि पीड़ित के द्वारा थाना भगवानपुर में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें बताया गया था कि उसकी बेटी एटीएम भगवानपुर से पैसे निकालने गई थी। उसी दौरान कुछ लोगों द्वारा उनकी बेटी को झांसा देकर एटीएम बदल लिया गया और फिर अलग अलग जगह से 1 लाख रुपए उसके खाते से निकाल लिए गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित की और एटीएम के सीसीटीवी भी खंगाले और सोशल मीडिया के जरिए उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर प्रचार प्रसार भी किया, जिसके बाद अनुज निवासी लहबोली कोतवाली मंगलौर हरिद्वार जिले के रहने वाले, इसके अलावा अंकित, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 6 एटीएम और 90,000 की नकदी और 1 कार भी बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपी अनुज ने बताया कि वो इस अपराध के दलदल में 2020 में थाना सिविल लाइन मुजफ्फरनगर में जेल भी गया था और 2 महीने पहले ही छूट कर आया है। इसके अलावा उन्होंने जोधपुर, राजस्थान, जयपुर और अन्य कई जगहों पर भी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपी ने बताया कि उसका साथी अनिकेत एटीएम के बाहर जो है रेकी करता था, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी देता था, जिसके कारण वो पुलिस के आने से पहले ही मौका देखकर फरार हो जाते थे। वहीं एक साथी नीटू जो कि मुजफ्फरनगर जेल में बंद है, उसका दूसरा साथी परवेज जो कि बहराबाद का रहने वाला है और रोशनाबाद की जेल में बंद है, सभी मिलकर वारदातों को अंजाम देते हैं। विजय सिंह से जो है इन्होंने धोखाधड़ी से जो है इन्होंने लगभग 1 लाख रुपया जो है इनसे एटीएम से फर्जी तरीके से निकला गया है। अब हमने तत्काल रूप से कार्रवाई किया तो इसमें सफलता मिली। इसमें 90,000 रुपये हमने बरामद कर दी और इनका ऊपर भी पहले 3 मुकदमा जो है मुजफ्फरनगर थाने में है और ये अभी जेल से छूट के आए हैं। इसमें एक अंकित जो लईबोली गांव कोतवाली मंगलूर का रहने वाले हैं, एक अनुज जो है ये जो है सहारनपुर का रहने वाले हैं, 2 लोग गिरफ्तार किया है और 90,000 रुपये जो है बरामद भी हो गई है। और इन्होंने इस बीच में जो है जोधपुर में भी घटना करी है, 3 घटना, उसमें भी एफआईआर कायम है। उसको भी जो है हमने जानकारी जोधपुर पुलिस के पास शेयर किया है। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।